नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बुराई क्या होती है और भलाई क्या होती है। यह एक ऐसा विषय है जानना बेहद जरूरी है। अच्छाई हमें प्रेम, साहस, धैर्य रखना सिखाती है, जबकि बुराई हमें ईर्ष्या, क्रोध आदि करवाती है। हमें अपने अंदर की अच्छाई को पहचानने की जरूरत है। जब आप अपने अंदर की अच्छाई को जान जाते हैं, तब आप एक अच्छे इंसान बनते हैं। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। बुराई और भलाई दो शब्द हैं जो हम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोनों शब्द हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में एक दूसरे के विपरीत हैं और हमारे निर्णय और कार्यों को प्रभावित करती है। अच्छाई का अर्थ है किसी भी प्रकार की अच्छाई, जैसे कि सच्चाई, प्रेम, करुणा, न्याय, दया, सहानुभूति और अन्य अच्छे गुण। ये सभी गुण हमारे जीवन में सुख और शांति को बढ़ावा देती है और हम सभी को एक अच्छा इंसान बनाती है। दूसरी ओर बुराई का अर्थ है किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, जैसे कि झूठ, फरेब, चोरी, हिंसा, अन्याय, ईर्ष्या, क्रोध और अन्य बुरे गुण। ये सभी गुण हमारे जीवन में अशांति और दुख को बढ़ावा देती है और हमें एक बुरा इंसान बनाती है। भलाई और बुराई के बीच अंतर यह है कि भलाई हमारे जीवन में सुख और शांति को बढ़ावा देती है, जबकि बुराई हमारे जीवन में दुख और अशांति को बढ़ावा देती है। भलाई हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, जबकि बुराई हमें एक बुरा इंसान बनाती है। भलाई और बुराई के बीच का संघर्ष हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह संघर्ष में हमें यह तय करने में मदद करती है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार के निर्णय लेना चाहते हैं और किस प्रकार के कार्य करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको तय करना है कि आपको किस रास्ते पे चलना है, अच्छाई के या बुराई के। लेकिन हमेशा याद रखिए, सुख और शांति अच्छाई में ही है। भले ही बुराई कितनी भी ऊपर हो, लेकिन अच्छाई को कभी दबा नहीं सकती। यह एक ऐसा सत्य है जो हमेशा से मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। अब चुनाव आपके हाथ में है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं। दोस्तों, सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन अंत मीठा और सुखद होता है। लेकिन झूठ सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अंत हमेशा दुखद और दर्दनाक होता है। बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। बुराई पर अच्छाई की जीत एक ऐसा विषय है जो हमें यह याद दिलाती है कि अच्छाई और सच्चाई की शक्ति किसी भी प्रकार की बुराई को परास्त कर सकती है। दोस्तों, आप सभी को तो यह पता ही होगा कि हमारे समाज, राज्य और देश, यहाँ तक कि विदेशों में भी बुराई का बोलबाला होता है, लेकिन अंत में जीत अच्छाई की होती है। बुराई जैसे भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय ऐसी बुराई है जो हमारे समाज में व्याप्त है। यह सब ऐसी समस्या है जो समाज, राज्य और देश विदेशों को प्रभावित करती है। लेकिन इन सभी पर भी कानून की सहायता से जीत हासिल कर सकते हैं। बुराई की एक सीमा होती है। हमारे समाज में अच्छाई की भी कोई कमी नहीं है, जैसे सहानुभूति, सेवा भाव, न्याय, प्रेम, सहायता का भाव। ये सब व्याप्त होते हैं। हमारे समाज के लोगों में इसकी कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि अच्छाई की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने इसकी कोई सीमा नहीं बनाई है। बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। इसका उदाहरण आपको अपने देश के इतिहास से मिल जाएंगे। इसके अलावा भगवत गीता, कुरान, बाइबल सहित आदि सभी ग्रंथों में मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आपके आसपास अपने समाज में ही मिल जाएंगे। इससे जुड़ी
कुछ महत्वपूर्ण घटना, जैसे गांधी जी ने अपने जीवन में साबित किया कि अहिंसा और सत्य की शक्ति किसी भी प्रकार की हिंसा और अन्याय को परास्त कर सकता है। उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि इंसान को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर ही चलना चाहिए। होलिका दहन और होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत के कारण ही मनाई जाती है। जब होलिका ने प्रहलाद को मारने की इच्छा लेकर चिता में जा बैठी, भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। होलिका बुरी थी और प्रहलाद सच्चे और अच्छे थे, इसलिए जीत प्रहलाद की हुई। दशहरा का पर्व भी हम बुराई पर अच्छाई के जीत के लिए ही मनाते हैं। पैगंबर मोहम्मद, मुस्लिम धर्म में पैगंबर मोहम्मद को आखिरी पैगंबर माना जाता है। इन्हें अच्छाई और सच्चाई से बुराई पर जीतने के लिए जाना जाता है। ईसा मसीह ने बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रदर्शन किया और अच्छाई के मार्ग पर लोगों को चलने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, दुनिया का इतिहास और ग्रंथ भरा पड़ा है ऐसे महान लोगों से जिन्होंने अच्छाई, प्रेम, सच्चाई, सत्य से बुराई को परास्त किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप बस एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। कृपया आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होगी। अपने दोस्तों के पास मेरा वीडियो शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह मोटिवेट हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम बुराई और भलाई को एक कहानी से समझते हैं। उभरती बुराई ने दबती सी अच्छाई से कहा, कुछ भी हो जाए, लाख मतभेद हो, तू है तो मेरी सहेली ही। मुझे अपने सामने तेरा दबना अच्छा नहीं लगता। आओ मेरे पास, अलग क्यों खड़ी हो, आ मुझसे मिल जा। मैं तुझे भी अपने साथ बढ़ा लूंगी, समाज में अपने साथ फैला लूंगी। अच्छाई ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी हमदर्दी के लिए धन्यवाद। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तुमसे अलग ही रहना है। तब आश्चर्य भरी अप्रसन्नता से बुराई ने पूछा, क्यों? तुम्हें क्यों मुझसे अलग रहना है? तब अच्छाई ने कहा, बात यह है कि अगर मैं तुमसे मिल जाऊं तो फिर मैं कहाँ रहूंगी? मेरी तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर जगह तुम होगी। अच्छाई ने और भी शांत होकर उत्तर दिया। यह सुनकर बुराई को बहुत गुस्सा आया। गुस्से से उफनकर बुराई ने अपनी झाड़ी अच्छाई के चारों तरफ फैला दी और फुंकार कर कहा, ले भोग मेरे निमंत्रण को ठुकराने की सजा। अब तू पड़ी रह मिट्टी में मुंह दुबकाए। दुनिया में तेरे फैलने की अब कोई राह नहीं है। अब देखती हूँ कैसे अपना अस्तित्व बचाती है। अच्छाई ने अपने अंकुर की आंख से जिधर झांका, उसे बुराई की झाड़ी का तेज कांटा तने हुए भाले की तरह सामने दिखाई दिया। सचमुच अच्छाई को आगे कदम सरकाने की भी जगह नहीं थी। वो जिधर देख रही थी उधर से बुराई ही बुराई नजर आ रही थी। बुराई का ठहाका चारों ओर गूंज गया। परिस्थितियां निश्चित ही प्रतिकूल थी। कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी पूरे आत्मविश्वास से अच्छाई ने कहा, तुम्हारी फैलाव आजकल बहुत व्यापक है बहन। मैं जानती हूँ इस फैलाव से बचकर मुझे व्यक्तित्व की ओर बढ़ने में पूरा संघर्ष करना पड़ेगा। पर तुम यह ना भूलना कि कांटे कांटे के बीच से गुजरकर जब मैं तुम्हारी झाड़ी के ऊपर पहुंचूंगी तो मेरे फूलों की महक चारों ओर फैल जाएगी और यह जानना भी कठिन होगा कि तुम हो कहाँ। व्यंग की चौकी से इठला कर बुराई ने कहा, दिल के बहलाने को यह ख्याल अच्छा है। गहरे संतुलन में अपने को समेट कर अच्छाई ने कहा, तुम हंसना चाहो तो जरूर हंसो, मुझे आपत्ति नहीं। पर जीवन के इस सत्य को हंसी के मुस्मे से झुठलाया नहीं जा सकता कि तुम्हारा फैलाव की भी एक सीमा है।
क्योंकि उस सीमा तक तुम्हारे पहुंचते न पहुंचते तुम्हारे सहायकों और अंगरक्षकों का ही दम घुटने लगेगा। इसके विरुद्ध मेरे फैलाव की कोई सीमा ही प्रकृति ने नहीं बांधी है बुराई बहन। अब बुराई गंभीर हो गई और उसे लगा कि उसके कांटों की शक्ति अपने आप ही पहले से कम होती जा रही थी और अच्छाई का अंकुरण तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस कहानी में अच्छे फूल की महक की सिर्फ अभी बुराई ने बात ही सुनी तो वह सोच में पड़ गई। जैसे ही उसकी सोच नकारात्मक हुई तो उसके अंगरक्षक कांटों की शक्ति अपने आप कम हो गई। इसीलिए मेरे दोस्तों, हम सभी को हमेशा अच्छाई का ही रास्ता अपनाना चाहिए। भले इस रास्ते पर चलना मुश्किल होता है, लेकिन एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। दोस्तों, हमेशा जीत सच्चाई की ही होती है, क्योंकि इसमें बहुत ताकत होती है। इसकी ताकत की कोई सीमा नहीं होती। भले बुराई का बोलबाला होता है, लेकिन इसके ताकत की एक सीमा होती है। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।